नमस्कार, सिमरला क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के जो कल की जो क्लास थी उससे आगे बढ़ते हुए सेक्शन 44 को कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास से पहले आप इससे पहले वाला जो वीडियो है वो देखें। उसमें भी बताया गया है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है, कब नोटिस दिया जाएगा और कब मजिस्ट्रेट जो अन्य व्यक्ति है वो गिरफ्तार कर सकता है, प्राइवेट व्यक्ति। और ये तमाम बातें, नाम और निवास स्थान बताने पर गिरफ्तार कब की जाएगी, ये सारी बातें सेक्शन 40 से लेकर के 43 तक की इससे पहले वाले वीडियो में, इसलिए इससे पहले वो जरूर देखें। आज की जो धारा है सेक्शन 44, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट, देखो मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कौन सा मजिस्ट्रेट? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ईएम। दूसरा मजिस्ट्रेट होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन सा मजिस्ट्रेट? न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जिसको क्या कहते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो और चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, इसकी इनकी उपस्थिति में, इनकी उपस्थिति में और इनकी जो न्यायिक अधिकारिता है या स्थानीय जो अधिकारिता है, लोकल जुरिडिक्शन है, उस अधिकारिता में, स्थानीय अधिकारिता में क्या करता है? कोई अपराध किया जाता है। भाई कार्यपालक मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन होता है, इसका लोकल जुरिडिक्शन है। न्यायिक मजिस्ट्रेट का भी अपना क्षेत्राधिकार होता है। अगर इनकी उपस्थिति में इनके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है, क्या किया जाता है? कोई अपराध किया जाता है, कोई क्राइम होता है इनके लोकल जुरिडिक्शन में, तो ये क्या कर सकते हैं? ये अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। क्या कर सकता है? अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। कौन? ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट। बस इनकी उपस्थिति में होना चाहिए। अगर इनकी उपस्थिति में है तब, अगर जहां ये प्रेजेंट है, मान लो कार्यपालक मजिस्ट्रेट यहाँ खड़ा है और यही अगर कोई अपराध होता है तो इनके पास पावर है, ये उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं। इनको पुलिस को आदेश देने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को कहने की। ये चाहे तो क्या कर सकते हैं? तुरंत भी गिरफ्तार कर सकते हैं, या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। ये चाहे तो स्वयं गिरफ्तार कर सकता है और चाहे तो ये कह सकता है कि किसी व्यक्ति को कह सकता है कि आप इसको गिरफ्तार करो। क्या कर सकता है? किसी भी अन्य व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तारी के लिए क्या कर सकता है? निर्देश दे सकता है, गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। भाई मान लो यहाँ एसडीएम खड़ा है और यहाँ कोई अपराध होता है, तो एसडीएम चाहे तो खुद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। एसडीएम चाहे तो किसी भी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी प्राइवेट पर्सन हो, उसको भी कह सकता है कि आप इसको गिरफ्तार करो, मैं आपको आदेश देता हूं, और वो व्यक्ति वैसे ही गिरफ्तार करेगा मानो वो पुलिस अधिकारी हो। यानी उसके पावर्स क्या बन जाएगी? जैसे पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है वैसे ही वो व्यक्ति भी क्या करेगा? गिरफ्तार करेगा। तो ये स्वयं गिरफ्तार कर सकता है, अन्य व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है, और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। क्या कर सकता है? जब ऐसे व्यक्ति को चाहे स्वयं गिरफ्तार करे, चाहे कोई अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे, ऐसे गिरफ्तारी के बाद जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी जमानत के प्रोविजन है उनकी तो पालना करेगा, जमानत के प्रावधानों के अधीन रहते हुए उसे आगे क्या कर सकता है? उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकता है, न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकता है, यानी उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। ठीक है, अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है, न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा जा सकता है और पुलिस की अभिरक्षा के लिए भेज सकता है। दोनों ही काम है। यहाँ शब्द अभिरक्षा यूज किया गया। कस्टडी, कस्टडी दो प्रकार की होती है। अभिरक्षा है वो दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो होती है पुलिस कस्टडी, जिसको कहते हैं पीसी। एक होती है जुडिशियल कस्टडी, जिसको कहते हैं जेसी। जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में तो व्यक्ति को कहाँ रखा जाता है? पुलिस के समक्ष रखा जाता है, पुलिस की निगरानी में रहता है।
जुडिशियल कस्टडी में कहाँ रखा जाता है? न्यायिक अभिरक्षा में। न्यायिक अभिरक्षा का मतलब है जेल की अभिरक्षा में, यानी उसे जेल भेज दिया जाता है। कहाँ भेजा जाता है? जेल में भेज दिया जाता है, कारागृह में भेजा जाता है। तो यहाँ जमानत अगर ली जानी है, उसकी जमानती अपराध है, तो उसको क्या कर सकता है? जमानत पर ही आकर देगा। अगर मजिस्ट्रेट ये समझता है कि इसको जमानत पर नहीं छोड़ा जाए, तो वो चाहे तो उसे आगे जुडिशियल कस्टडी भेज सकता है। अगर उसको लगता है कि इस व्यक्ति से और जांच वगैरह करनी है, तो पुलिस अधिकारी को बुला करके पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में भी भेज सकता है। ठीक है। दूसरा 44 का 2, कोई भी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या उसकी उपस्थिति में गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। यानी एक तो परिस्थिति है ये। दूसरी, अगर उसकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति ऐसे गिरफ्तार किया जाता है, स्वयं कर सकता है या किसी को निर्देश दे सकता है। अगर ऐसा अपराध जो किया है उसके बारे में ऐसा मजिस्ट्रेट क्या करने के लिए सक्षम है? वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। अगर ऐसा व्यक्ति वारंट जारी करने के लिए सक्षम है तो वो क्या कर लेगा? ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसका मतलब क्या? वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, यानी ऐसा अपराध उसका इस प्रकृति का है कि ऐसा व्यक्ति चाहे कार्यपालक हो चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, अगर इसको पावर है कि वो ऐसे अपराधों में वारंट जारी कर सकता है, तो अगर वो वारंट जारी करने में सक्षम है तो वो ऐसे अपराधों में भी क्या कर सकता है? उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में ऐसा अपराध कोई व्यक्ति करता है। तो ठीक है, यानी चाहे तो कोई संज्ञेय अपराध हो और चाहे कोई असंज्ञेय अपराध हो, दोनों ही प्रकार के अपराध है। अपराध होना चाहिए, यहाँ ना तो संज्ञेय लिखा ना असंज्ञेय लिखा, इसका मतलब कोई भी अपराध हो सकता है। अगर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसके क्षेत्राधिकार के अंदर किया जाता है, तो वो स्वयं क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को निर्देश दे सकता है, और जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा ऐसे व्यक्ति को, तब जमानत के प्रावधान के अधीन रहते हुए आगे की कार्रवाई करेगा। अगर जमानत पर रिहा नहीं करता है तो उसे अभिरक्षा में भेजेगा, चाहे वो पुलिस की हो चाहे वो न्यायिक अभिरक्षा हो। दूसरा, जहां उसकी उपस्थिति में अपराध इस प्रकार का किया गया कि उसके लिए वो वारंट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, सक्षम है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? ऐसा मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर सकता है या किसी को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? धारा 44। हाँ हाँ सुरेश, कोई दिक्कत है क्या? बोलो, समझ आ रहा है क्या? हाँ चलो, माइक ऑफ कर लो। हाँ भाई, और कोई? सेक्शन 45 कहता है सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर कोई सशस्त्र बलों का सदस्य है, आर्म्ड फोर्स का सदस्य है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या किया गया है? गिरफ्तारी से प्रोटेक्ट किया गया है, गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है, यानी इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी से संरक्षण है। अगर कोई क्या है? आर्म्ड फोर्स का सदस्य है, इसका सशस्त्र बलों का, सेना की किसी भी चाहे वो कोई भी हो, सेना का सदस्य होना चाहिए। धारा 41 से 44 की दोनों धाराओं सहित संघ के सशस्त्र बल का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ली जाती। यानी अगर इनको कोई गिरफ्तार करना है तो कब करेंगे? जब केंद्र सरकार इनको गिरफ्तार करने की सहमति नहीं दे देगी, तब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की सहमति से ही ऐसे संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी की जा सकती है, अन्यथा इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये इनको प्रोटेक्ट दिया गया, ऐसे नहीं कि पुलिस चाहे जब इनको उठा के ले जाए, नहीं कर सकती। संघ, केंद्र सरकार जब इनकी परमिशन देगी गिरफ्तारी की, तभी इनको गिरफ्तार किया जाएगा, अन्यथा इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस बात का प्रोटेक्शन इनको दिया गया है। राज्य सरकार क्या करेगी? अधिसूचना के द्वारा निर्देश देगी या यथा विनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिनका लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं वे सेवा कर रहे हो, उपधारा 1 के उपबंध लागू होंगे। और उपधारा इस प्रकार लागू होगी मानो उसमें केंद्रीय सरकार के पद के स्थान पर राज्य सरकार रख दिया गया हो। अगर ऐसा संघ के सशस्त्र बल का व्यक्ति
कहा राज्य की सेवा में लगा हुआ है, कहीं लोक कर्तव्यों की पालन करने में लगा हुआ है राज्य के अंतर्गत, तो फिर राज्य सरकार की सहमति से ही ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, अन्यथा उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जहां केंद्रीय सरकार है उसका मतलब यहाँ राज्य में है तो राज्य सरकार हो जाएगा भाई, यहाँ केंद्र की सरकार सहमति देगी तो यहाँ राज्य की सरकार सहमति देगी, बस फर्क इतना ही है। अगर ये लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनको सौंपा गया, मान लो राजस्थान के अंदर, मान लो हनुमानगढ़ के अंदर किसको भेज दिया जाए, संघ के सशस्त्र बलों को आर्मी आ जाती है, मान लो आर्मी आ जाती है यहाँ लोक व्यवस्था शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो वहां अगर वो कोई अपराध कर देता तो उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार उसकी गिरफ्तारी के लिए सहमति नहीं देगी, तब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर यही व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा है तो फिर केंद्र सरकार की परमिशन से ही ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। धारा 46, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। धारा 45 तक बस यहाँ इसमें कुछ प्रोटेक्शन दिया गया भी, इनको सीधा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार के संबंधित मामला है तो केंद्र सरकार, और राज्य से संबंधित है तो राज्य सरकार क्या करेगी, सहमति देगी तभी इनको गिरफ्तार किया जाएगा। धारा 46, सेक्शन 46 धारा 46 क्या कहती है? धारा 46 ये कहती है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, यानी गिरफ्तारी है वो कैसे की जाएगी, क्या तरीका होगा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का। तो धारा 46 इस बात को बताती है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। गिरफ्तारी चाहे कोई पुलिस अधिकारी करे चाहे कोई अन्य व्यक्ति करे, क्योंकि गिरफ्तारी तो करते हैं ना, चाहे मजिस्ट्रेट करे चाहे कोई अन्य व्यक्ति करे चाहे कोई पुलिस अधिकारी करे, कोई भी करे, गिरफ्तारी तो सबकी समान ही होगी। तो गिरफ्तारी करने की कैसे की जाएगी, चाहे कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार कर रहा है वो क्या करेगा, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को, जिसको ऐसे गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को, व्यक्ति के शरीर को छू कर करेगा। क्या करेगा, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के शरीर को छू कर करेगा, या वस्तुतः छुएगा या उसको परिरुद्ध करेगा, या क्या करेगा, परिरुद्ध करेगा। तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना तो कैसे करेगा, उसको पकड़ेगा ना, पकड़ करके यानी उसके शरीर को छू करके ही क्या करेगा, उसको गिरफ्तार करेगा। ये नहीं है कि यहाँ खड़ा है कि हाँ चल आजा तुझे मैं अरेस्ट करता हूँ और उसको कह दिया चल आगे, ये अरेस्ट नहीं है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी कैसे करेगा, उसको पकड़ करके उसके शरीर को छू करके कि आप तुझे गिरफ्तार किया है मैंने, तब वो गिरफ्तारी होगी। आप देखते हो ना पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका हाथ पकड़ के ले जाती है, ऐसे हाथों में हाथ डाल करके ऐसे ले जाती है कि चल मेरे साथ हो जा, ये क्या है, गिरफ्तारी है। ऐसे ही कह दिया कि मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ, व्यक्ति वहां दूर खड़ा है इधर उधर चल जाए तो वो गिरफ्तारी नहीं है। गिरफ्तारी की जाएगी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छू करके या उसको परिरुद्ध करके। परिरुद्ध का मतलब क्या है, परिरुद्ध का मतलब क्या है, उसको कस्टडी में ले लेना, उसको किसी कस्टडी में ले लेना, अपनी अभिरक्षा में ले लेना, वहां से वो व्यक्ति निकल नहीं सकता, उसको कहते हैं परिरुद्ध करना। तो ऐसे व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो, यानी ऐसे व्यक्ति को तब तक छुएगा तब तक परिरुद्ध करेगा जब तक ये व्यक्ति ये नहीं कह दे कि हाँ मैंने आपको समर्पित कर दिया है, अब जहां चाहे मुझे ले जा सकते हो। तो जब तक अगर वो विरोध करता है या छुड़ाने की कोशिश करता है तो तब तक क्या करेगा, उसके शरीर को पकड़ करके परिरुद्ध करेगा या उसे छू करके या बल प्रयोग करके उसको गिरफ्तार करेगा। वचन या कर्म के द्वारा मतलब उसने कोई कार्य एक्टिविटी बंद कर दिया, यानी कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो गिरफ्तार हो चुका है। या वो वाणी के द्वारा किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो गिरफ्तार हुआ माना जाएगा। प्रोविजो क्या कहता है कि जहां अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना है, ये तो चलो व्यक्ति को गिरफ्तार हो गया, अपराधी को तो पुरुष है तो गिरफ्तार कर लेगी पकड़ के पुलिस, ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति करेगा वो भी इसी तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। अगर कोई गिरफ्तार किसको करना है,
किसी महिला को गिरफ्तार करना है, किसी वुमेन को, लेडीज को क्या करना है, गिरफ्तार करना है, किसी महिला को गिरफ्तार करना है, तो ये प्रोविजो में बताया गया है कि अगर जहां महिला को गिरफ्तार किया जाना है, जब तक परिस्थितियां प्रतिकूलता नहीं दर्शाती हो, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा के लिए, यानी गिरफ्तारी की अगर उसको मौखिक सूचना ही दे देना है कि चल मैंने तुझे गिरफ्तार कर लिया है, मौखिक सूचना पर अभिरक्षा के लिए उसको उपधारित किया जाएगा। और जब तक परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षा न करे या पुलिस अधिकारी महिला नहीं हो, पुलिस अधिकारी महिला व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के लिए स्पर्श नहीं करेगी। ठीक है, यानी अगर कोई महिला को गिरफ्तार करना है तो महिला को अगर मौखिक सूचना ही दे देनी कि मैंने आपको गिरफ्तार के लिए किया, उसको वास्तव में पकड़ने की जरूरत नहीं है। महिला पुलिस अधिकारी है, वो उसको छू सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, उसको पकड़ सकती है। पर अगर पुरुष कर रहा है तो जब तक वो प्रतिरोध नहीं करती या जब तक उसको ये नहीं लगता कि भाई ये तेरा विरोध नहीं कर रही है, तो उसको अगर उसने मौखिक सूचना दे दी और वो कस्टडी में आ जाती है, तब भी वो क्या मान ली जाएगी, गिरफ्तार हुआ मान लिया जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा व्यक्ति हो, अगर अपनी गिरफ्तारी का जबरदस्ती क्या करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है, भागने की कोशिश करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जितना आवश्यक हो उन सब साधनों को उपयोग में ला सकता है। यानी अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रही है या प्राइवेट व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर रहा है, वो भाग रहा है या भागने की कोशिश करता है या छुड़ाने की कोशिश करता है, तो जो कुछ भी वो साधन उपयोग में ला सकता है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वो सारे साधन उपयोग में ला सकता है। यानी उसको लगता है कि इस पर बल प्रयोग करना है तो बल प्रयोग भी कर सकता है, उसको लगता है कि उसके कुछ हथकड़ी डालनी है तो हथकड़ी भी डाल सकता है, जैसा चाहे वैसा वो गिरफ्तारी के लिए क्या कर सकता है, साधन अपना सकता है और गिरफ्तार करेगा। केवल असामान्य हाँ, इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी करने में क्या नहीं कर सकते, उसकी मृत्यु नहीं कर सकते, मृत्यु नहीं कर सकते। भाई अगर कोई मर्डर किया हुआ व्यक्ति है या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध है, तब क्या होगा, तब तो मर्डर किया हुआ नहीं, सॉरी, मृत्यु से दंडनीय अपराध है या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, उस व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो अगर वो गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है या और कुछ करता है, तो उसकी मृत्यु तक की जा सकती है गिरफ्तारी करने के लिए। अगर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, तो उसकी गिरफ्तारी करते समय उसकी मृत्यु नहीं की जा सकती। धारा 46 की उपधारा 4 कहती है कि केवल असामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी भी महिला को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। अगर कोई ऐसी असामान्य असाधारण परिस्थितियां हैं, तब तो किसी महिला को अगर गिरफ्तार करना है तो सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाएगा, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी शाम को सूर्य जब अस्त हो जाता है उसके बाद किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और कब तक नहीं किया जाएगा, जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता तब तक किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जहां अगर असाधारण परिस्थितियां कि इसको तो गिरफ्तार किया ही जाएगा, अन्यथा सुबह तक तो पता नहीं क्या हो जाए, तो ऐसी अगर परिस्थितियां हैं, असाधारण परिस्थितियां, वहां किसी महिला को फिर रात में यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सामान्यतः ये नियम लागू होगा कि अगर कोई ऐसी परिस्थितियां विद्यमान नहीं है तो फिर रात को किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। रात का मतलब क्या है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जो रात्रि का काल है उसमें किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जहां ऐसी असामान्य परिस्थितियां विद्यमान हो, एक महिला पुलिस अधिकारी एक लिखित रिपोर्ट बनाकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया है या गिरफ्तारी होनी है से पहले अनुमति लेकर के ऐसी महिला को गिरफ्तार करेगा। अगर ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि इस महिला को तो रात को ही गिरफ्तार करना जरूरी है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको पहली बात तो महिला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगी,
दूसरी बात, वो गिरफ्तारी के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेगी, रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष जाएगी, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगी और परमिशन लेके फिर रात्रि को क्या करेगी, ऐसी महिला को गिरफ्तार करेगी। ठीक है, तो अन्यथा वो गिरफ्तार नहीं करेगी, सामान्य परिस्थितियों में तो नहीं करेगी, सुबह का इंतजार करेगी, सुबह कर लेगी। लेकिन जहां ये लगता है कि भी इसको तो तुरंत गिरफ्तार किया जाना जरूरी है, तब ये रात का समय है, तो फिर क्या करेगी, ये प्रोसेस अपनाएगी, यानी लिखित जो रिपोर्ट तैयार करेगी भी इसको क्यों गिरफ्तार करना है, कौन से कारण है जिनके कारण अब रात्रि को गिरफ्तार करना, तो वो तमाम रिपोर्ट बना करके मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, वहां से परमिशन लाएगी भी इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। मजिस्ट्रेट परमिशन दे देगा तो आकर के क्या करेगी, ऐसी महिला को महिला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेगी। तो सेक्शन 44, सेक्शन 45 में सशस्त्र बल, सेक्शन 46 में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं हो, इसका मतलब क्या है कि अगर महिला को गिरफ्तार करना है, जब तक परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं दर्शाती हो, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा के लिए इसको उपधारित किया जाएगा। अगर मान लो मौखिक सूचना से ही गिरफ्तार हो रहा है, तब तो मौखिक सूचना से ही करेगा। जहां महिला विरोध कर रही है या प्रतिरोध कर रही है, तो फिर मौखिक सूचना से काम नहीं चलता, फिर क्या करेगा, उसको छू करके गिरफ्तार किया जाएगा। सामान्यतः उसको वैसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। परिस्थितियां प्रतिकूल का मतलब परिस्थितियां विपरीत है, यानी हम सामान्यतः उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते, लेकिन अब सामने वाला रिएक्ट इस प्रकार से कर रहा है कि हमें उसको जबरदस्ती पकड़ना ही पड़ेगा, तो फिर पकड़ के गिरफ्तारी की जाएगी, छू करके गिरफ्तारी की जाएगी। चलिए ठीक है, फिर अगर क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।